हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम सब परिसंचरण तंत्र के बारे में जानेंगे। ठीक, परिसंचरण तंत्र दो प्रकार से हो सकता है। एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है और एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है। एक बंद परिसंचरण तंत्र और एक खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक, परिसंचरण परिसंचरण किसके द्वारा होता है? वाहिनियों द्वारा, रक्त वाहिनियों द्वारा होता है, नलिकाओं द्वारा होता है, ट्यूब के द्वारा होता है। ठीक, तो बंद परिसंचरण तंत्र ये आंतरिक कंकाल वाले जीव में होता है। बंद परिसंचरण तंत्र आंतरिक कंकाल। ठीक, और खुला परिसंचरण तंत्र इसमें किसमें होता है? बाह्य कंकाल वाले में होता है। बाह्य कंकाल वाले जीव में होता है। ठीक, रक्त वाहिनियों द्वारा, यानी रक्त को ले जाने वाली जो नलिकाएं होती हैं वो रक्त वाहिनियां कहलाती हैं। रक्त वाहिनियां दो प्रकार से, धमनी और शिरा। धमनी और शिरा, रक्त वाहिनी दो प्रकार से, धमनी और शिरा। दो रक्त वाहिनियां हैं जो रक्त को ले जाती हैं और लेकर आती हैं। धमनी क्या करती है? ये हृदय से रक्त शरीर में ले जाती है, शरीर में। ठीक, धमनी क्या करती है? रक्त को हृदय से शरीर में लेकर जाती। धमनी क्या करती है? धमनी रक्त को हृदय से शरीर में लेके जाती है। और शिरा में क्या होता है? शिरा जो है शरीर से रक्त को शरीर से हृदय में लेके जाता है। ये शिरा क्या करते हैं? शरीर से रक्त को शरीर से हृदय की तरफ लेके जाता है। और धमनी क्या करती है? धमनी वाहिनी वो हृदय से रक्त को शरीर की तरफ लेके जाती है। ये जब हृदय से शरीर की तरफ ले जाएगी तो इसका जो प्रेशर होगा 120, यानी हाई प्रेशर होगा। ठीक, हाई प्रेशर। ठीक, ये हाई प्रेशर होगा। और जब शिरा शरीर से हृदय की तरफ लेके जाएगा तो ये लो प्रेशर होगा, 80, लो प्रेशर। ठीक, धमनी क्या करेगा? हृदय से रक्त को लेकर पूरे शरीर में लेकर जाएगा। और शिरा क्या करेगी? शरीर से रक्त को लेकर हृदय तक पहुंचाएगा। ठीक, इसमें जब धमनी में जब रक्त एक बार चला जाता है, धमनी में, यानी धमनी से जब एक बार रक्त चला जाता है तो वापस लौटकर नहीं आता। रक्त वापस लौटकर नहीं आता। इस धमनी में रक्त वापस नहीं आता, वापस लौटकर नहीं आता है। और इसमें क्या होता है? शिरा में रक्त वापस लौटकर चला आता है, इसमें लौट जाता है। वापस आ जाता है। ठीक, जब धमनी में रक्त होता है तो वो रक्त शुद्ध होता है, रक्त शुद्ध होता है। और शिरा में रक्त क्या होता है? अशुद्ध होता है, रक्त अशुद्ध होता है। ठीक, क्यों शुद्ध होता है? किस लिए? इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित होती है।
और ये सिरा में रक्त क्यों अशुद्ध होता है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, ठीक। तो धमनी में हम लोग इतना बात जाने हैं, धमनी में जो रक्त होता है ये हृदय से शरीर की तरफ जाता है, और शिरा से क्या होता है, शरीर से हृदय की तरफ रक्त जाता है। और इसका जो प्रेशर होता है वो 120 होता है, और इसमें जो प्रेशर होता है 80 यानी लो प्रेशर होता है। धमनी में हाई प्रेशर होता है, वो दबाव के साथ जाता है, और हृदय में जो है लो प्रेशर होता है। और ये इसमें क्या होता है, धमनी में रक्त वापस लौट कर, एक बार जब चला जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता, और सिरा में जब एक बार रक्त चला जाता है तो वापस लौट के चला आता है। और धमनी में रक्त क्या होता है, शुद्ध होता है। धमनी में रक्त शुद्ध होता है, और सिरा में जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, वो क्या होता है, अशुद्ध होता है। और क्यों शुद्ध होता है धमनी में रक्त, यह भी जानते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिली हुई होती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाती है, जब ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है तो रक्त क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। कल हम बताए फेफड़े में जो एल्वियली होती है वो क्या करती है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है। वहाँ पे जब हम लोग सांस के माध्यम से ऑक्सीजन जब ग्रहण किए तो वो जाकर एल्वियली में रक्त को शुद्ध कर दिया, फिर रक्त को शुद्ध यानी धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पहुँचा दिया, ठीक। और सिरा में जो रक्त होता है उसका अशुद्धि के कारण क्या है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। आगे हम सब पढ़ेंगे परिसंचरण पर, कौन कौन सा अंग जो है भाग लेता है परिसंचरण तंत्र में, ठीक। परिसंचरण तंत्र में तो हम लोग जानते हैं तंत्र क्या है, जो अंगों का समूह होता है वो क्या कहलाता है, ये तंत्र कहलाता है। जो भी साथ में आते हैं, काम आते हैं, और जैसे अब परिसंचरण तंत्र में जो भी अंग काम आते हैं क्या कहलाएंगे, परिसंचरण तंत्र कहलाएंगे। तो सबसे पहले हार्ट है, क्या है, हार्ट यानी हृदय है। हृदय से रक्त क्या कहाँ जाएगा, महाधमनी। हृदय से रक्त कहाँ जाएगा, महाधमनी। उसके बाद धमनी, ठीक। हृदय से रक्त कहाँ जाएगा, पहले महाधमनी में, फिर कहाँ जाएगा, धमनी में, फिर छोटी धमनी, उसके बाद केशिका में जाएगा। क्या कहाँ जाएगा, केशिका में, ठीक। हृदय से जो रक्त होगा, ब्लड होगा, वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, महाधमनी में, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर कहाँ, केशिका में। हृदय से रक्त जो है सबसे पहले हृदय से जाएगा महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, फिर केशिका से छोटी सिरा जाएगा। कहाँ, छोटी सिरा। केशिका से छोटी सिरा, फिर छोटी सिरा से सिरा, फिर सिरा से महाशिरा, फिर महाशिरा से हार्ट में जाएगा यानी हृदय में जाएगा। तो रक्त ऐसे चलता है, परिसंचरण तंत्र ऐसे होता है। हमारे शरीर में जो सर्कुलेटर होता है, रक्त जो है संचरण होता है वो ऐसे होता है। सबसे पहले हृदय से महाधमनी, महाधमनी से धमनी, फिर धमनी से छोटी धमनी, फिर केशिका से जाएगा छोटी शिरा, फिर शिरा, महाशिरा, उसके बाद फिर कहाँ जाएगा, हृदय में जाएगा। तो हृदय से जो धमनी में जाती हैं जितने भी रक्त, वो क्या होंगे, शुद्ध रक्त होंगे। धमनी में क्या होगा, शुद्ध रक्त होगा, धमनी में शुद्ध रक्त होगा। 10 मिनट और, ठीक। हृदय जो है, हृदय से रक्त कहाँ जाएगा, पहले महाधमनी में। महाधमनी जितनी सारी धमनियों में सब कौन सा रक्त होगा, शुद्ध रक्त होगा। उसके बाद केशिका, केशिका से छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, शिरा से महाशिरा। इसमें अशुद्ध रक्त, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त, ठीक। तो ऐसे जो है परिसंचरण तंत्र ऐसे चलता है। तो अब हम लोग कैसे जानेंगे कि हृदय में, अब हृदय के बारे में जानते हैं, ठीक। हृदय 2 चैम्बर, हृदय में क्या होता है, 2 चैम्बर, एक पंपिंग चैम्बर होता है और एक रिसीविंग चैम्बर होता है। पंपिंग चैम्बर क्या है, पंपिंग चैम्बर जो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, ठीक। ब्लड को
आइए जानते हैं हृदय के बारे में। हृदय में 2 चैम्बर, एक होता है एक होता है, पहला है रिसीविंग चैम्बर। पहला रिसीविंग चैम्बर, 2 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 चैम्बर होता है हृदय में, रिसीविंग चैम्बर और दूसरा पंपिंग चैम्बर। दूसरा पंपिंग चैम्बर होता है। क्या होता है? पंपिंग चैम्बर। रिसीविंग चैम्बर ब्लड को रिसीव करना। रिसीविंग चैम्बर क्या करता है? रक्त को रिसीव करता है। और पंपिंग चैम्बर क्या करता है? रक्त को पंप करता है, यानी सर्कुलेट करता है। पंप के माध्यम से सारी नलिकाओं में पहुंचाता है, फिर नलिकाएं कहाँ जाती हैं? लेकर जाती हैं, पूरे शरीर में रक्त को लेकर जाती हैं। ठीक, 2 चैम्बर पाए जाते हैं हृदय में, 2 चैम्बर। हृदय में 2 चैम्बर। पहला पार्ट जो है ये रिसीविंग चैम्बर है, रिसीविंग चैम्बर, और दूसरा क्या है? पंपिंग चैम्बर है। क्या है? पंपिंग चैम्बर है। तो ये दोनों जो, ये रिसीविंग चैम्बर क्या है? ये ब्लड को रिसीव करता है, और पंपिंग चैम्बर क्या है? ब्लड को पंप करता है। तो ये जो दोनों चैम्बर हैं ये 2-2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। किसमें? 2-2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। ठीक, एक राइट और एक लेफ्ट, राइट और एक लेफ्ट, यानी दायां निलय और बायां निलय। इन दोनों चैम्बर का नाम है, पहले चैम्बर का नाम है अलिंद, और दूसरे चैम्बर का नाम क्या है? निलय। यानी 2 चैम्बर हैं, एक रिसीविंग चैम्बर और एक पंपिंग चैम्बर। पहले रिसीविंग चैम्बर का नाम है अलिंद और पंपिंग चैम्बर का नाम है निलय। तो ये जो दोनों अलिंद और निलय है वो 2-2 भाग में डिवाइड हुआ है, एक दायां अलिंद, एक बायां अलिंद, और एक दायां निलय और एक बायां निलय। ठीक, अलिंद जो है, 2 अलिंद और निलय 2-2 भाग में विभाजित हुए हैं, एक दायां अलिंद और एक बायां अलिंद। ये वाला दायां अलिंद हो जाएगा और ये बायां अलिंद। क्या है? बायां अलिंद है। और ये क्या है? दायां निलय, दायां निलय, और ये बायां निलय। क्या है? बायां निलय। इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसके आगे कल हम लोग जानेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। हृदय जो है, हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, एक रिसीविंग चैम्बर और एक पंपिंग चैम्बर। रिसीविंग चैम्बर का काम है ब्लड को रिसीव करना, और पंपिंग चैम्बर का काम है रक्त को पंप करना। ठीक है, 2-2 चैम्बर, यानी एक चैम्बर का नाम अलिंद है और दूसरे चैम्बर का नाम निलय है। ये अलिंद और निलय 2-2 भाग में विभाजित हुए हैं, एक दायां अलिंद और एक बायां अलिंद, और दायां निलय और बायां निलय।